वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने बिजनेस सर्विसेज से आपको रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड किया था। उसमें मैंने बैंक सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था। आज दूसरा बिजनेस सर्विसेज का दूसरा पार्ट 2, जिसको कहते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस हर तरह के बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इंपॉर्टेंट क्या है या इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। यह आपको एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है ताकि आपका जो रिस्क है किसी कारणवश बाय एनीथिंग अगर आपको हानि होती है, लॉस होता है, तो उससे आपको सर्टेनिटी देता है थोड़े से अमाउंट्स को लेकर, जिसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। ये सर्टेनिटी देता है कि आपको उस नुकसान से होने वाली जो हानि है उससे आपको बचाएगा। हानि से तो नहीं बचाएगा, लेकिन उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगा, उसका कंपनसेशन देगा। दूसरा है प्रोटेक्शन देता है ताकि आप फ्री होके बिजनेस को कर सकें और आपके माइंड में जो रिस्क फैक्टर है वो रिस्क फैक्टर हट जाएगा। जब हट जाएगा तो आप स्मूथली फ्री होकर काम करेंगे। आपको कहीं से भी लॉस होने का डर नहीं रहेगा। इससे आपको प्रोटेक्शन करता है, रिस्क शेयरिंग करता है। अगर आपका रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है, आप इंश्योरेंस करा लेंगे तो आपको होने वाले नुकसान से ये बचाता भी है, देता भी है, कंपनसेशन करता है। असिस्टेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, यह आपके कैपिटल फॉर्मेशन में एक सहायक की भूमिका निभाता है। इसके बाद इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एटमोस्ट गुड फेथ। इस रूल्स के अनुसार, इस प्रिंसिपल के अनुसार बीमा, कहीं भी देखिएगा तो लिखा है बीमा विश्वास की वस्तु है। यानी आप अगर कोई इंश्योरेंस परम नेकनीयता सिद्धांत के अनुसार नहीं करते हैं, गुड फेथ में नहीं रहते हैं, आप चीटिंग करते हैं, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी क्लेम, कोई भी मुआवजा, उससे होने वाली कोई भी हानि की भरपाई नहीं करे। इस प्रिंसिपल के अनुसार बीमा कराने वाले को जिस चीज का वो बीमा करा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी। कोई जानकारी वह इंश्योरेंस कंपनी से अगर छिपा लेता है और उसके कारण हानि होती है तो फिर एटमोस्ट गुड फेथ में कमी आ जाएगी और तब आप इंश्योरेंस कंपनी को उसके लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप जिस चीज का बीमा करा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, हित होना चाहिए। आप किसी तीसरे व्यक्ति का, थर्ड पर्सन का, जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो उसका एसेट हो या लाइफ, तो ऐसे थिंग्स का आप इंश्योरेंस नहीं करा सकते। आपका इंश्योरेंस कंपनी देखेगा कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं। आप अपने माता, पिता, बच्चा, वाइफ
इनका इंश्योरेंस करा सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन की जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसका इंश्योरेंस आप नहीं कर सकते। आपकी फैक्ट्री नहीं है, दूसरे की फैक्ट्री में बेस पर आप उसका इंटरेस्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए आप उसका अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो उससे होने वाली हानि का आपको कोई भरपाई इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। इंडिमिनिटी, इंडिमिनिटी का मतलब कि ये एक चीज समझ लीजिए कि बीमा प्रॉफिट करने का कोई कॉन्टेक्ट नहीं। बीमा में अगर इसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट करना नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी की ऑब्जेक्ट केवल ये होता है कि अगर किसी को नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो प्रीवियस सिचुएशन में उसे एस्टेब्लिश कर दे, यानी पिछले पोजीशन में वो उसको ला दे, जैसा कि लॉस होने से वो पहले था। ये इंडिमिनिटी मेरीन और फायर में होती है, ये एलआईसी में एप्लीकेबल नहीं होती। क्यों नहीं होती? लाइफ इंश्योरेंस में कि किसी व्यक्ति का अगर डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पावर नहीं है उसे पूर्व सिचुएशन में वो ला दे। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी इस पर एप्लीकेबल नहीं होती। प्रॉक्सिमेट कॉजेस, प्रॉक्सिमेट कॉजेस का मतलब क्या है कि आप जिस चीज का बीमा करा रहे हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हानि होनी चाहिए। किसी दूसरे कारणवश अगर हानि होती है, अगर लॉस होता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है। सपोज कीजिए, मान लीजिए सीट से आप गेहूं की बोरी, वीट की बोरी आप फॉरेन भेज रहे हैं, उसके लिए आपने फायर इंश्योरेंस करा लिया और पता चला कि चूहों ने, रैट ने गेहूं खा लिया, उससे बहुत नुकसान हो गया। तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट की सब्जेक्ट क्या था? फायर, फायर कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन नुकसान किससे हुआ? रैट से हुआ। यहां पर इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में फायर था और लॉस किसी अदर थिंग से हुआ। इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए कोई कंपनसेशन आपको नहीं देगी। सबग्रेशन, सबग्रेशन का मतलब क्या है? सबग्रेशन का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट, यानी अगर इंश्योरेंस कंपनी किसी चीज का इंश्योरेंस आपने कराया है और उस इंश्योरेंस के बाद जो नुकसान हुआ, उस नुकसान का कंपनसेशन अगर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रोवाइड कर दिया तो आपको कंपनसेशन मिला, और जो जिस चीज का लॉस हुआ है, जो थिंग्स है, अब उस थिंग्स पर राइट किसका हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी का हो जाएगा, और वो आपके राइट को सब्स्टिट्यूट कर लेता है, रिप्लेस कर लेता है। सपोज दैट कि एक क्लॉथ की दुकान में फायर इंश्योरेंस का था, उसमें आग लग गई, कपड़े बहुत सारे जल गए, कुछ आधा बचे, एक नहीं जले, मतलब बेकार हो गए, यूज करने लायक नहीं रहे। तो उसका जो मलबा है, डैमेज है आग लगने के कारण, जब इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया तो उस
जो मलबा है, जो आपके पास क्लॉथ कुछ कटे फटे जले बचे हुए हैं, अब उस पर राइट इंश्योरेंस कंपनी का है, न कि इंश्योरर का है। जिसने बीमा कराया है उसका उस पर कोई राइट नहीं है। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ सबोर्डिनेशन। अब दूसरी चीज है कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है, आपने अगर एक से अधिक व्यक्ति का बीमा कराया, एक से अधिक व्यक्ति नहीं, सारे एक ही चीज का इंश्योरेंस एक से अधिक बीमा कंपनियों से कराया है, तो आप दोनों कंपनियों से एक समान राशि नहीं ले सकते। जिसने जितना रिस्क कवर किया उसी रिस्क के अकॉर्डिंग आपको दोनों कंपनियां आपको पैसा दें। आप किसी भी कंडीशन में जो नुकसान आपको हुआ है उससे अधिक आप पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकते, और जो जितना रिस्क बियर करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनी कंपनसेशन देगी। सपोज कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, आपके पास 5 लाख रुपए का स्टॉक है, इसमें से 3 लाख रुपया आपने इंश्योरेंस कराया। स्टॉक कितना है? 5 लाख। इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 3 लाख। फाइल से इंश्योरेंस आग लग गई, स्टॉक लॉस बाय फायर हो गया 2 लाख। तो क्या आपको कंपनी 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया तो 2 लाख रुपए देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? टोटल स्टॉक है 5 लाख। 5 लाख स्टॉक में से 3 लाख का ही आपने इंश्योरेंस कराया है, यानी रेशियो क्या है? 2:3। बीमा कंपनी का 3/5 रिस्क कवर हो रहा है, 2 का रिस्क कवर आप सेल्फ ले रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? 2 लाख इंटू 3/5। इंश्योरेंस कंपनी केवल आपको 1,20,000 रुपया ही देगी, क्योंकि उसने इसमें से 3 लाख रुपए का रिस्क लिया है, 2 लाख रुपए का रिस्क आपने सेल्फ रखा है। तो 3 लाख का जितना लॉस होगा उसका 3/5 ही इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देगी, उससे अधिक कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। क्लियर? अगर आपने 2 बीमा कंपनियों से इंश्योरेंस कराया है तो दोनों बीमा कंपनियां मिलकर उससे अधिक पेमेंट नहीं करेंगी जितना कि आपका नुकसान हुआ है। ये है कॉन्ट्रीब्यूशंस। मिटिगेशंस क्या है? इस के अनुसार किसी भी एसेट का अगर आपने इंश्योरेंस कराया है तो आपको उस एसेट का केयर उसी तरह से करना होगा जैसे एक समान व्यक्ति को करना होता है। अगर आपने उसी तरह से एक जनरल पर्सन के हिसाब से आपने उस एसेट को केयर किया है, उसके बाद भी नुकसान होता है, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको नुकसान की भरपाई करेगी, नुकसान का कंपनसेशन देगी। लेकिन अगर आपने आग लग गया, छोड़ दो यार, इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी देगी, आपने उसे बुझाने का प्रयत्न नहीं किया, आपने उसको बचाने का प्रयत्न नहीं किया, जबकि अगर आप इंश्योरेंस नहीं रहता तो आप ये सारे प्रोसेस को करते।
तब अगर आपने इस सारे प्रोसेस को किया उसके बाद भी नुकसान हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। लेकिन अगर आपने इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है तब इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी। ये आपके सेविंग प्रिंसिपल्स है। इसमें से इंडिमिनिटी एलआईसी पर अप्लीकेबल नहीं होता है, सब्सक्रिप्शंस एंड कॉन्ट्रिब्यूशंस ये भी एलआईसी पर अप्लीकेबल नहीं होता है। अब आइए टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैरिज इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एक और आ जाता है, आप लिख लीजिए अदर इंश्योरेंस। फसल बीमा वगैरह गवर्नमेंट इसमें कराती है। लाइफ इंश्योरेंस क्या है? जीवन बीमा। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, यहां पर मैंने लिखा है एश्योरेंस, एश्योरेंस, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस और एश्योरेंस में बुक से पढ़ लीजिएगा क्या अंतर है। मैं जो डिफरेंस है उसको आपको क्लियर करता हूं। इंश्योरेंस किसी इवेंट के घटने पर, इवेंट के होने पर अगर कोई लॉस होता है तो उसका कंपनसेशन जब मिलता है तो उसको इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस में वो घटना घटित होगी या नहीं होगी ये भविष्य के गर्त में लिखा है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो घटना घटित ही होगी, वो इवेंट एराइज ही होगा। लेकिन एश्योरेंस में ये श्योर है कि वो इवेंट तो होगा, वो घटना तो घटे, लेकिन कब घटेगी इसका पता नहीं। ये श्योर है कि वो इवेंट होगा, वो घटना घटेगी, लेकिन कब घटेगी ये पता नहीं। तो जहां पर फ्यूचर में कोई इवेंट एराइज होगा या नहीं होगा, होगा भी या नहीं भी होगा, दोनों चीज है, तो वहां पर जो बीमा कराया जाता है उसको कहते हैं इंश्योरेंस। और एश्योरेंस वो है जो किसी इवेंट को, वो इवेंट तो होगा ही होगा, कब होगा ये नहीं पता, होगा, इसमें होगा नहीं होगा दोनों ही अनिश्चित है। यहां पर ये निश्चित है कि होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। इसके लिए जो होता है वो होता है एश्योरेंस। जैसे अगर मान लीजिए हम फायर इंश्योरेंस कराएं तो कोई जरूरी तो नहीं कि आग लगेगी ही, आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में हम लोग जो हैं ये श्योर है कि हम लोगों की मृत्यु होगी, कब होगी ये पता नहीं। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस में ये तीनों चीज अप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये तीन प्रिंसिपल अप्लीकेबल नहीं होते हैं, और बाकी सब में वो अप्लीकेबल होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में दो तरह की पॉलिसी है, होल लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस, एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस। होल लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस में अगर घटना घटित हुई ये पूरे लाइफ की पॉलिसी ली जाती है और हर पर ईयर इसका प्रीमियम दिया जाता है। लेकिन उस प्रीमियम के बदले में कंपनी आपको, अगर डेथ होता है किसी का तभी उस पर क्लेम किया जा सकता है, डेथ नहीं है तो फिर क्लेम नहीं किया सकता है। यानी इस पॉलिसी में सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सेविंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और एक साल में जनरली 1 साल का प्रीमियम देती है कंपनी, और 1 साल का प्रीमियम देके आपको कंपनी एश्योरेंस करती है। इसका अमाउंट कभी भी आपको आपके लाइफ में नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा आपके जो वारिस होंगे
उनको ही उसका अमाउंट मिलेगा, तब जब आपकी डेथ हो जाएगी तब। अगर डेथ होगी उस समय तक आपका इंश्योरेंस चल रहा है तो बीमा कंपनी आपके वारिस को, जिसको आपने नॉमिनी बनाया हुआ है, उसको पेमेंट करेगी। अदरवाइज वो पेमेंट अगर नहीं होता है डेथ तो वो पेमेंट नहीं करेगी। ये होल लाइफ पॉलिसी। दूसरा है एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। इसमें सेविंग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें सेविंग कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि आप प्रीमियम देते जाइएगा और यहाँ दो क्लास होते हैं। मैच्योरिटी डेट यानी जितने साल का आपने इंश्योरेंस लिया है उस साल तक कंपनी आपका रिस्क कवर, लाइफ के रिस्क कवर को लेती है और पर ईयर प्रीमियम भी लेती है। अब यहां पेमेंट कंपनी कब करेगी? आइदर डेथ और मैच्योरिटी, दोनों में जो पहले आएगा उस डेट पर आपको कंपनी पेमेंट करेगी। अब बात हो गई कि आपने मान लीजिए 10 साल का इंश्योरेंस लिया, एंडोमेंट पॉलिसी, तो 10 साल की एंडोमेंट पॉलिसी ली तो 10 साल के बाद, 10 साल तक आपकी डेथ नहीं हुई तो 10 साल के बाद इसका पेमेंट कंपनी आपको मैच्योरिटी डेट पर कर देगी। तो दो चीजें, इवेंट अगर एराइज होता है बिफोर मैच्योरिटी तब वहां पेमेंट आपके वारिस को या नॉमिनी को कर देगी। अगर इवेंट एराइज नहीं होता उस पीरियड तक, जिस पीरियड तक आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, तो मैच्योरिटी डेट पर आपकी रॉयल्टी के साथ, बोनस के साथ कंपनी आपको पेमेंट कर देगी। यहाँ पर आपको, अगर आपकी लाइफ है, सेफ है, तो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस का पेमेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर? इसमें बहुत सारी पॉलिसियां हैं, जीवन मित्र है, जीवन सुरभि है, कई सारी पॉलिसियां हैं एंडोमेंट पॉलिसियां में, और इसका रेंज जो है बढ़ता जाता है। जैसे एक होता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इसका मतलब आपने जितने साल आपने इंश्योरेंस लिया उतने लाइफ तक तो इंश्योरेंस कंपनी उसका रिस्क कवर करेगी। उसके बाद आपको पेमेंट देने के बाद जब तक आपकी लाइफ रही तब तक इंश्योरेंस कंपनी उस लाइफ का भी रिस्क कवर कर रही है। तो इसका रेंज बढ़ता जा रहा है और इसमें सेविंग कॉन्सेप्ट के साथ रिस्क कवर भी है, इसलिए ये पॉलिसियां बहुत पॉपुलर है। फायर इंश्योरेंस स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है? किसी एक स्पेशल एसेट, स्पेशल पर्पस के एसेट को जब इंश्योरेंस कंपनी लेती है तो उसमें उस स्पेशल एसेट का आपको वर्णन दिया जाता है, उस स्पेशल एसेट को बताया जाता है कि ये इसमें से कौन स्पेसिफिक एसेट है जिसका इंश्योरेंस आप कर रहे हैं। यहाँ एसेट को क्लेरिफाई किया जाता है कि किस एसेट की बात हो रही है। कई सारे एसेट हैं, उसमें से कोई स्पेसिफिक एसेट का अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करती है तो उस स्पेसिफिक एसेट का आपको इंडिकेशन इंश्योरेंस पॉलिसी में श्योर करना पड़ेगा। डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस का मतलब होता है एक ही चीज का इंश्योरेंस एक से अधिक कंपनियों से कराना। जब एक से अधिक कंपनियों का आप इंश्योरेंस एक ही चीज का एक से अधिक कंपनियों से कराएंगे तो इसको बोलते हैं डबल इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस में क्या होता है? जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है वो कंपनी अपने इंश्योरेंस के या अपने रिस्क का पार्ट किसी दूसरे कंपनी से करा लेती है। सपोज कीजिए ए इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस कंपनी है बी, इसने रिस्क लिया 5 लाख। अब बी कंपनी सोच रही है कि अगर 5 लाख रुपया का हमारे ऊपर
क्लेम एराइज हो गया तो हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम 5 लाख रुपया पेमेंट कर दें, तो बी कंपनी एक दूसरी कंपनी सी कंपनी के पास जाएगी और सी कंपनी से जितना उसके पास है 3 लाख रुपए का इसको कर देगी। तो ये जब 3 लाख रुपए का बी कंपनी सी कंपनी का अपना रिस्क कवर पर डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीइंश्योरेंस। आपका रिलेशन बी कंपनी से है, आपको बी कंपनी से क्लेम मिलेगा, लेकिन जब क्लेम लेना होगा बी कंपनी को तो जितना शेयर उसने सी को कंट्रीब्यूट किया है वो शेयर सी से लेगी और अपना शेयर और सी का शेयर मिलाकर आपको पेमेंट कर देगी, जिसको कहते हैं रीइंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस में कार्गो इंश्योरेंस, कार्गो का मतलब ये सीप की बात हो रही है। कार्गो इंश्योरेंस उस इंश्योरेंस को कहते हैं जहां की जहाज में जो माल लगा है, सीप के अंदर जो माल लगा है, उस माल का, केवल उस माल का जब इंश्योरेंस किया जाता है, उस गुड्स का जब इंश्योरेंस किया जाता है तो उसको हम लोग कार्गो इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। हर इंश्योरेंस में सीप के साथ, इसमें सीप की वैल्यू शामिल नहीं है, इसमें सीप की वैल्यू विथ गुड्स और विदाउट गुड्स दोनों हो सकता है। यानी सीप की वैल्यू के साथ उस जहाज का भी, शिपमेंट का भी अगर इंश्योरेंस करा दिया जाता है तो उसको हम लोग हल इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। फ्रेट इंश्योरेंस एक देश से दूसरे देश में जब कोई बड़ा शिप जाता है माल लेकर तो उसका जो फ्रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वहां जाने पर उसको फ्रेट मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा, तो यहाँ पर शिप कंपनी जो भाड़ा जो उसका होता है उस भाड़े का, केवल फ्रेट का, कार्गो का नहीं, कार्गो के अंदर जो शिप के अंदर जो माल बिक रखा है उसका नहीं, केवल भाड़े का भी इंश्योरेंस अलग से कराया जाता है। अब आइए हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ के लिए बहुत सारी पॉलिसियां चल रही हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस यानी मेडिकल खर्च जो है उसका रिइंबर्समेंट है। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं उनका जो मेजर एक्सपेंसेस होता है उसका रिटर्न होता है। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, अगर लंबे समय तक आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उसका भी अलग से हेल्थ इंश्योरेंस होता है। मेडिकल सप्लीमेंट, आपको मेडिकल का जो सप्लीमेंट्री आपको मिलती है कि ये यहाँ पर नहीं ये ज़्यादा बेटर है, उसका भी आपको इंश्योरेंस होता है। डिसएबिलिटी इनकम मतलब अगर किसी कारणवश मेडिकली आप अनफिट हो गए और उससे आपकी जो इनकम है वो बंद हो गई, नुकसान हो गई, तो उसके लिए भी डिसएबिलिटी इनकम दी जाती है। ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस और भी टर्म पॉलिसी आती है। उस टर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ये इवेंट होते हैं, इसके लिए जिस टर्म पर आपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया हुआ है, ये बेसिक पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देती है। अदर इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस है और भी इंश्योरेंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बीच बीच में प्रिस्क्राइब की जाती है, ये अदर इंश्योरेंस भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। क्लियर? इसमें जो डिफरेंसेस है, लाइफ इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, फायर में, मेरीन में क्या डिफरेंस है, इंश्योरेंस में और एश्योरेंस में क्या डिफरेंस है, बुक से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर भी अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।